ज्यादा शान और शौकत वाला कौन है? हम ही इस जमीन के वारिस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐ अल्लाह के बंदो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कौम की दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जिसकी चीखें आज भी हवाओं में गूंजती हैं। देखो, हमने कितने अजीम शान महलात बनाए हैं, क्या कोई इनको गिरा सकता है? इसके महल्लात के खंडर आज भी रेत के तोदों तले दबे रो रहे हैं, जिसकी लाशें हवा के झोंकों में तिनकों की तरह उड़ती थी और फिर जमीन पर गिरकर खाक बन गई। वो कौन थी? कौम आद। अल्लाह ने उन्हें ऐसी ताकत दी थी कि एक आदमी एक हाथ से चट्टान उठाकर फेंक देता था। उनकी लंबाई 100 फुट तक बताई जाती थी। वो पहाड़ों को काट काट कर शहर बनाते थे। एहराम नुमा इमारतें, आसमान छूते मीनार, सोने चांदी के सतून। दुनिया उनकी दौलत और ताकत देखकर हैरान थी। ये खुशहाली कौन छीन सकता है? जो हमसे टकराएगा हम उसे बर्बाद कर देंगे। वो कहते थे, भला हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? फिर अल्लाह ने उन्हीं में से एक बंदे को चुना, हजरत हूद अलैहिस्सलाम को। वो खुद भी उन्हीं की कौम से थे, खूबसूरत, ताकतवर, साहिब हसीयत। एक दिन अल्लाह का पैगाम लेकर खड़े हुए और चीख कर कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो, तकब्बुर छोड़ दो, जुल्म बंद करो, तौबा करो। मेरी बात ना मानी तो अजाब आएगा जो तुम्हें मिटा देगा। उन्होंने कहा, ऐ हूद, क्या तो हमें यही कहने आया है कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें और अपने बाप दादा के माजूद छोड़ दें? हम अपनी ताकत और मजबूत मोहल्लात पर ही फख्र करते रहेंगे। तेरा कहा हम हरगिज़ न मानेंगे। सारा मजमा हंस पड़ा। बड़े बड़े सरदार उठे, हाथ उठाकर कहने लगे, ए हूद, तू पागल हो गया है। हमारे बाप दादा तो यही बुत परस्त थे, क्या वो सब जहन्नमी थे? फिर ये एक अल्लाह की बात मानकर हम अपनी दौलत, अपनी ताकत, अपने मज़े छोड़ दें? जाओ अपना इलाज करो। तुम हमें एक खुदा की दाद देते हो और उस खुदा से डरने को कह रहे हो जो दिखाई नहीं देता। जाओ, हम किसी से नहीं डरते। क्या इस कायनात में कोई हमसे भी ज्यादा ताकतवर है? अगर हमसे दोबारा ऐसी बात की और बुतों को छोड़ने के लिए बोला तो हम तुम्हें मार डालेंगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम रात दिन रोते रहे, गली गली, बाजार बाजार फिरते। औरतें उन पर पत्थर मारती, बच्चे तोथली करते, मगर वो फिर भी कहते, ए मेरी कौम, तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो अल्लाह के पास है, बस तुम बच जाओ, मेरी कौम बच जाए। फिर एक दिन आसमान पर एक छोटा सा बादल नजर आया। कौम खुश हुई, बारिश आ रही है। 3 साल से कहत था। लोग नंगे पांव दौड़े, बर्तन लेकर निकले, मगर जैसे ही वो बादल शहर के ऊपर आया, अचानक हवा का एक झोंका आया, फिर दूसरा झोंका, फिर तीसरा, और फिर क़यामत टूट पड़ी। 7 दिन और 7 रातें मुसलसल एक ऐसी हवा चली कि ज़मीन कांपने लगी, दरख्त जड़ से उखड़ गए, महल्लात ज़मीन बोस। वो देव हैकल जिस्म हवा में उड़ने लगे। चीखें, मदद की आवाज़ें, बच्चों का रोना, मगर हवा के शोर में सब दब गया। फिर अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, फिर जब उन्होंने उसे अज़ाब को देखा तो कहने लगे, ये बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा। नहीं, बल्कि यही वो चीज़ है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे, एक हवा जिसमें दर्दनाक अज़ाब है, जो अपने रब के हुक्म से हर चीज़ तबाह कर देगी। फिर सुबह हुई तो कुछ नज़र न आया सवाए उनके खाली घरों के।
اے مسلمانوں، اے بلند عمارتوں والو، اے طاقت اور دولت کے نشے میں چورو، وہیں ہوا آج بھی اللہ کے قبضے میں ہے، وہیں بادل آج بھی تیار کھڑا ہے، بس ایک حکم کا انتظار ہے۔ آج ہم بھی وہیں تکبر کر رہے ہیں، وہیں شرک، وہیں ظلم، وہیں اللہ کو بھولنا۔ آج توبہ کر لو، آج حود علیہ السلام کی سن لو، ورنہ کل صرف چیخیں رہ جائیں گی اور تاریخ لکھی جائے گی۔ ایک اور عاد تباہ ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور عاد، ثمود اور لوط کا انجام نہ دکھائے۔ آمین یا رب العالمین۔